हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर जो है वो है लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन का ये पार्ट 3 है। तो जिसने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले जाके उनको जरूर देखें। आज तीसरे पार्ट पे बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे लाइफ लाइन के जो ब्रेक हो जाती है, बीच में टूट जाती है, छोटी होती है उस पे। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाइफ लाइन के बारे में आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि लाइफ लाइन जो है वो कहां से शुरू होती है। माउंट ऑफ मार्स से शुरू होती है, केतु पर्वत तक जाती है, कई बार शुक्र पर्वत तक जाती है। लाइफ लाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती है। लाइफ लाइन से हम क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ लाइन जो है वो अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ में, मतलब ये हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए राइट हैंड, क्योंकि आजकल ज्यादातर वीमेन वर्किंग है, ठीक है। तो देखिए, जिनके भी हैंड में ये जो लाइफ लाइन है, ये अगर आपकी यहां से शुरू हुई, यहां पे आई और यहां पे आके या तो ब्रेक हो गई या कुछ पतली सी हुई और फिर आगे ऐसे करके आपके निकल गई, तो ऐसे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक कंडीशन और इसके साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि आपका जो दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ में आपकी जीवन रेखा सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब दूरी एक हाथ में पूरी होनी चाहिए और एक हाथ में अगर इस तरह से ब्रेक हुई हो तो व्यक्ति क्या है, किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, या लाइफ में यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो सकता है। बट उससे उसकी लाइफ रुकेगी नहीं, बल्कि उसकी लाइफ पूरी होगी, आयु उसकी पूरी होगी और वो जीवन का फुल लाइफ का मजा लेगा। लेकिन यहाँ पे जरूर लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रेजेडी या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो उसे थोड़ा परेशान करेगा या काफी हद तक उसे परेशान कर सकता है, बट लाइफ जो है उसकी पूरी होगी। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यदि किसी मनुष्य के दाहिने हाथ की जीवन रेखा टूटकर अलग हो गई हो, उन उन 2 टुकड़ों के सिरे स्क्वायर द्वारा आपस में जुड़े हों। अब ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन बोलता है कि मान लीजिए इस तरह से आपकी कोई ऐसे लाइफ लाइन जा रही है और ये इधर से एक यहां से टूट गई है, लेकिन यहां से कुछ इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है, चाहे हल्का सा दिखता है ये स्क्वायर। ये वो नहीं होना चाहिए, आपका गोला नहीं होना चाहिए, मतलब वो राउंड में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति की आयु जो है लंबी होती है, कि यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ना बहुत अच्छा हेल्पिंग ऐड होता है। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई ट्रेजेडी होने वाली होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर उसको पता ही नहीं चलता, या कोई एक्सीडेंट हुआ भी तो उसे चोट तक नहीं आती। इस तरह से सपोर्ट करता है, एक तरह से कवर है ये उस व्यक्ति के लिए, ये उसके लिए ढाल है, ये उसके लिए कवर है। प्रॉब्लम तो आएगी पर उसको रियलाइज भी नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब आगे चलते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन, तीसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तीसरा हम बोलते हैं, जिस मनुष्य के दाहिने हाथ में जीवन रेखा टूटकर एक और दूसरी रेखा को काटती हुई अंदर से प्रारंभ होती हो तथा बाएं हाथ की जीवन रेखा साफ और सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से अच्छा होता है। अब ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि यहां से आपकी ऐसे चली जीवन रेखा, इस तरफ मुड़ गई और यहां से इसको काटते हुए एक रेखा ऐसे आ गई। बहुत रेयर हाथों में ऐसा देखने को मिलता है। और साथ में कंडीशन देखते चलना, बाएं हाथ की रेखा बिल्कुल सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस मनुष्य को कोई लॉन्ग लास्टिंग डिसीज होगा, बट वो रिकवर कर जाएगा। रिकवर कर जाएगा मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, बट वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन सेम अगर दूसरे हाथ में भी है तो फिर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज मृत्यु तो नहीं देगा, ये कंफर्म है, डेथ नहीं होगी उसकी, पर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज उसके जिंदगी भर रहेगा अगर दोनों हाथों में सेम है। और एक हाथ में सुंदर और स्पष्ट रेखा है और दूसरे हाथ में जो है इस तरह से कटी हुई है, तो व्यक्ति लॉन्ग मतलब एक बीमारी, अच्छी खासी बीमारी के बाद रिकवर जरूर कर जाएगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि जिस मनुष्य के दाहिने हाथ में जीवन रेखा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हो परंतु पूर्ण रूप से मणिबंध तक जाती हो, तो वो मनुष्य किसी न किसी रोग से पीड़ित जरूर रहता है, उसमें शारीरिक दुर्बलता आती है। अब कहता क्या है कि अगर कई लोगों के हाथ में ना जीवन रेखा ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर
ऐसे ऐसे मतलब टुकड़ों टुकड़ों से बनती है ऐसे। तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर कोई ना कोई रोग रहता है, ये नहीं है कि बड़ा रोग हो जाएगा उसका, लेकिन कभी पीड़ा उसके जिंदगी में चलती रहेगी, शरीर से उसको सुख नहीं मिलेगा, मतलब शरीर उसका कमजोर रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ चलती रहेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, वो जिंदगी भर बेचारे बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों के जिगर में, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, तथा ऐसे लोगों को ना क्या होता है लाइफ में कि उनको डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि यार, क्योंकि बीमारी जिंदगी भर रहेगी तो उनको खाने पीने की रोक टोक होगी, खाने पीने की रोक टोक होगी। तो ऐसा व्यक्ति जब दूसरे को खाते हुए देखता है ना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका नेचर जो है वो इरिटेटिंग हो जाता है, अगर इस तरह से किसी के हाथ में ये जीवन रेखा है। एक और इंसिडेंट, एक और उसकी बात करते हैं, एक और रेखा की बात करें। यदि किसी मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा जो है लहराती हुई हो, लहराती हुई मतलब लहराती हुई हो गई कि ऐसे जा रही है किसी के, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, या यूं कह लीजिए ये प्रॉपर नहीं आई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे जा रही हो किसी के हाथ में, अगर लहराते हुए जा रही हो, तो ये कन्फर्म है कि ऐसे व्यक्ति को जेनेटिक रोग जो है वो कोई भी होता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो जेनेटिक होगा। और ऐसा व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को चिंता रहेगी, अब बीमार रहेगा तो चिंता तो रहेगी। ऐसे लोगों का पेट खराब रहता है ज्यादातर, ऐसे लोगों का लीवर की प्रॉब्लम जो है ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों को बन जाए। अब एक और कंडीशन हम बताते हैं कि अगर किसी के हाथ में ये जो जीवन रेखा है, ये आरंभ से ही इसको कोई ऐसी रेखाएं काटती हो, ऐसे जाल सा बना होता है ना कई लोगों के हाथ में, यहाँ पे बिगनिंग में ही जाल बना होता है, तो उस मनुष्य को बचपन में पेट में प्रॉब्लम होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली से भी कई बार लड़ाई झगड़ा रहता है, पर ऐसे व्यक्ति को ना बचपन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका पेट, लीवर आदि की प्रॉब्लम। कई लोगों का बचपन में पेट, बड़े बीमार रहते हैं, उनका पेट बचपन में खराब रहता है और बीमार भी रहते हैं, ज्यादातर लोग वो ऐसे ही होते हैं। या ऐसे लोगों का जीवन जो है बचपन में स्ट्रगलफुल होता है, जिन लोगों को छोटी छोटी रेखाएं बचपन में काटते हैं और उसके बाद अगर सही जा रही है फिर वो लाइफ में ठीक हो जाता है। कई बच्चे आपने देखा होगा वो बचपन में बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन बड़े होकर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी बन जाती है, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है कि कई लोगों के हाथ में जीवन रेखा अंत में दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है, जिनमें से एक मणिबंध की तरफ चली जाती है तथा दूसरा केतु पर्वत। यहाँ पे इस तरह से बनती है कई लोगों के हाथ में दो मुखी रेखाएं। कई इसको बहुत अच्छा मानते हैं, कई इसको बहुत खराब मानते हैं, ऐसा है। देखिए, जिनमें एक शाखा मणिबंध पर चली जाए तो दूसरी चंद्र पर्वत पर चली जाए, तो वो मनुष्य देश देशांतर की सैर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेशों में जीवन व्यतीत करता है, और यदि इसका दूसरा सिरा चंद्र पर्वत पर ना जाकर शुक्र पर्वत पर जाए तो मनुष्य विदेश में ना जाकर अपने देश में ही सफर करता रहता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई कि अगर किसी की जीवन रेखा ऐसे आ रही है और एक सिरा इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक मैंने पहले बताया था जिसमें पूरी की पूरी जीवन रेखा इधर चली जाती है, वो नहीं। अब जीवन रेखा तो इधर जा रही है लेकिन एक सिरा चंद्र पर्वत पर जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पक्का विदेश में सेटल होगा, या फॉरेन में ज्यादातर रहेगा, या उसका फॉरेन सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, बट सेटलमेंट के या वहां की नागरिकता के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों में। अब कई लोगों का ये होता है कि ये जीवन रेखा यहां पे ना जाकर, एक सिरा तो इसका ऐसे इधर आता है केतु पर्वत पर, दूसरा इधर ऐसे घूम जाता है वीनस की तरफ, माउंट ऑफ वीनस की तरफ घूम जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत सैर करने वाले होते हैं, मतलब बहुत घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, बट वो अपने देश के अंदर घूमते हैं ज्यादातर, मतलब फॉरेन के चांसेस कम रहते हैं। फॉरेन के चांसेस सात समुद्र पार यहां से जाते हैं, यहां से वो घूमने वाला तो होगा, मौज तो करेगा वो, लेकिन अब हो सकता है अपने देश में ही बहुत ज्यादा ट्रैवल करे, ये कंडीशन। अब एक कंडीशन हम और बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन जो है, ये लाइफ लाइन तो पूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई तिल है, स्पॉट है, इस तरह से कोई चिन्ह अंकित हो, तो उस मनुष्य को लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका स्नायु तंत्र जो है, डाइजेशन सिस्टम बड़ा वीक होता है। ऐसे मनुष्य का पाचन तंत्र जो है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बड़ा कमजोर होता है, तथा उसे खाना बड़ी देर में हाजम होता है। ऐसे लोगों को देखना खाना डाइजेस्ट करने की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम होती होगी, जिनके यहाँ पे तिल है या कुछ ऐसे सपोर्ट है, उनको खाना डाइजेस्ट होने में बड़ी दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जिन मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से एकदम सीधा चंद्रमा क्षेत्र की अंतिम छोर, मतलब केतु पर्वत तक आ जाए, ऐसा हो, ये हालांकि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बट ये इस तरह से यहाँ पे आ जाए, माउंट ऑफ केतु के नीचे की तरफ आ जाए यहाँ पे, तो और उसका साथ में ही रेखा जो है उसका रंग पीला हो, शुक्र का क्षेत्र बड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा
व्यर्थ की बातें करने वाला होता है, बेकार में इधर उधर घूमने वाला होता है। अब विदेश का देखिए, विदेश का मत मान लेना इसको, विदेश का या तो इस तरह से होगा, एक रेखा इधर आएगी तब जाके विदेश जाएगा, या कोई रेखा इधर से मिलेगी ऐसे करके। लेकिन अगर ये सीधा माउंट ऑफ केतु ये इस छोर पे आती है, जो कि चंद्र पर्वत और केतु पर्वत के बीच का सेंटर प्लेस है, वहां पे आती है, तो ऐसा व्यक्ति बेकार घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला, बेकार की बातें करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि जिन मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा अपने अंतिम भाग में दो छोटी रेखाओं के मिलने से बनी हो, तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में किसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। कई लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ये वी की शेप बनती है ऐसे, यहां पे बहुत अच्छा मानते हैं इसको, बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये होता क्या है, अगर ये रेखा जरा सा इधर से, ये ध्यान रखना पड़ता है, इधर की तरफ चली गई ना, तो व्यक्ति सिर्फ बातें करेगा, इधर उधर घूमेगा, दूसरे के काम करता रहेगा ऐसा व्यक्ति। और ये मैंने किसी एक बुजुर्ग आदमी के हाथ में देखी हैं, वो वैसे ही करते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरे का काम जरूर करेंगे लेकिन अपना काम नहीं करेंगे कुछ भी। ये रेखा अगर ऐसी है, अगर वो इस तरह से कुछ बन रहा है, तो मैं एक बार फिर भी मान लूंगा कि वो अच्छा फल देगी या वी का फल अच्छा होगा। लेकिन अगर वो इस तरह से नीचे की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है इस तरफ, तो वो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये ऐसा लिखा हुआ है बुक में, और ऐसा प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है। अब एक चीज और है, अब दोस्तों लास्ट चीज ये है कि अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे है, मान लीजिए, और आपकी जीवन रेखा से कुछ इस तरह से नीचे को रेखाएं जा रही हैं, इस तरह से नीचे को रेखाएं जा रही है, इस तरह से नीचे को रेखाएं जा रही है, इस तरह जीवन रेखा तो पूरी है पर ऐसे नीचे को रेखाएं जा रही है, तो ये आपकी लाइफ में डाउनफॉल को दिखाता है। डाउनफॉल के साथ साथ ऐसा व्यक्ति का पैसा जो है ना, बहुत ज्यादा पैसा बीमारी में खर्च होता है। ये कम से कम काफी 4-5 हाथों में मैंने देखा होगा कि उसका बीमारी पे बहुत पैसा खर्च होता है ऐसे लोगों का। एक पॉइंट और रह गया था, वो ये है कि अगर किसी के हाथ में ऐसे जा रही है जीवन रेखा, और ये यहाँ पे एक बिंदु पे खत्म हो जाए, हालांकि ये पिछली वीडियो का पार्ट था पर मेरे से छूट गया था, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर ये यहाँ पे छूट जाए, बीच में ही मतलब कट हो जाए रेखा, और यहाँ पे ये बिंदु दिख जाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दिया लाइफ लाइन के बारे में। तो और भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट जरूर करें वीडियो पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पामिस्ट्री अगर पूरी डिटेल में सीखनी है तो चैनल को मत छोड़ना कभी भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर